कोई ग्लास रखा है जिसका कि आप उपयोग नहीं करते हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा उपयोग मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए पेपर क्लिप, और पेपर क्लिप को हमें ग्लास के ऊपर लगा देना है इस तरह से, और इसके अंदर की पिन को हमें नीचे की ओर कर देना है, जिससे कि अच्छे से लग जाएगी ग्लास पर। अब इसे आप किसी हुक आदि पर टांग दें तो ये आपका स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है टिप आपको पसंद आई होगी। अब मेरे पास ये बॉटल है, तो इसका एक बहुत अच्छा उपयोग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले बॉटल के आगे का हिस्सा हमें काट कर अलग कर लेना है। अब इस बॉटल से छोटे छोटे सर्कल शेप में इस तरह से रिंग काट लेंगे। तो मैं 4-5 रिंग काट रही हूँ, आप कितनी भी काट सकते हैं। तो अब मैंने ये साड़ियों को हैंगर पर लटकाया हुआ है। अब हर हैंगर में हमें एक एक रिंग डाल देनी है इस तरह से, और अब रिंग में एक एक हैंगर फंसाते जाना है। तो एक के नीचे एक इस तरह से हम कई साड़ियों को रख सकते हैं, तो इससे हमारी काफ़ी जगह बच जाएगी। अब इन साड़ियों को आप कहीं भी अलमारी में या कहीं भी इसे टांग सकते हैं। इसे तो चीकुओं को छिलकों के साथ ही खाना चाहिए, लेकिन कई बार बच्चे छिलके नहीं खाते हैं, या फिर कोई रेसिपी आदि बनानी है तो हमें इसके छिलके निकालने पड़ते हैं। तो छिलके निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो हम चम्मच लेंगे और इसे धीरे से अंदर डालते हुए गोल गोल घुमाते हुए इसका छिलका निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि छिलका बहुत अच्छे से इसका निकल गया है। तो उम्मीद है टिप भी आपको पसंद आई होगी। अब कई बार रोटी बनाने के बाद हमारा आटा बच जाता है और हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, तो इसके बाद ये काला पड़ जाता है या फिर सूख जाता है। तो ऐसा न हो, इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है। हमें और पूरे आटे पर हमें अच्छे से दूध लगाना है। तो आप ब्रश की सहायता से, उंगली की सहायता से भी दूध लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसे ढक कर और आप फ्रिज में रख दीजिए, तो आपका आटा बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा। अब हमारे यहाँ इस तरह सिलिकॉन के ब्रश या स्पैचुला रहते हैं, जिनका कि हमें कभी कभी उपयोग करना होता है। तो इसलिए इसे अच्छे से सुखाकर और हमें पॉलीथीन की बैग में रखना है, या फिर आप इसे टूथपेस्ट के डब्बे में भी डालकर रख सकते हैं। पुदीने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए इसके खराब पत्तों को निकाल लें और इस पर एक रबर बैंड लगा लें। अब इसे हमें पानी से भरा कोई लोटा लेना है। आप ग्लास भी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास को लुढ़कने का ज़्यादा डर रहता है, इसलिए मैं यहाँ लोटा ले रही हूँ। इसके बाद इसमें अच्छे से पानी में डूबा रहना चाहिए पुदीना। तो मैंने इसकी जड़ नहीं है, आप चाहे तो जड़ सहित रख सकते हैं। अब इसके बाद इसे पॉलीथीन से कवर कर लेना है, और एक डंडी मैंने बाहर छोड़ दी है, देखने के लिए कि इसका बाहर रहने पर कैसा प्रभाव रहता है। तो अब दूसरे दिन मैंने ये फ्रिज में से निकाला है, आपको दिखाती हूँ। तो पत्तियाँ बिल्कुल हमारी ताज़ी है, लेकिन हमने जो एक डंडी बाहर छोड़ दी थी उसको देखते हैं, तो ये मुरझा गई है। तो इस तरह से ढक कर और पुदीने को काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा रख सकते हैं। बस इसका पानी हमें 1-2 दिन में चेंज करना हो। कई बार हम दालें भिगाते हैं, जैसे अंकुरित करने के लिए भी भिगाते हैं, या फिर वैसे भी दालें हम भिगाते हैं, तो उसका पानी हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। तो मैं ये पानी अपने पौधों को देती हूँ, जिसके कारण उन्हें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं और वे काफ़ी हेल्दी लगते हैं और हरे भरे लगते हैं। तो जब भी हम कोई चटनी बनाते हैं, तो इसे निकालने के बाद भी जार में थोड़ी सी चटनी लगी रहती है। तो इसे धोने की बजाय आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और हिला लीजिए और इसे कटोरी में निकाल लीजिए। तो इस चटनी के पानी को आप या तो दाल में तड़का देते वक्त डाल दें तेल में, या फिर आप दाल में मिलाकर और ऊपर से तड़का दे दें, तो दाल में एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो इसे आप सब्जी में भी उपयोग कर सकते हैं। तो आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।